क्या आपकी पेशाब खुलकर नहीं आती है? रात में कई बार उठकर पेशाब जाते हैं, फिर भी आपको पेशाब लगा ही रह जाता है, या दिन में कई बार आप पेशाब जाते रहते हैं। इसकी वजह से आपकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, बहुत ज़्यादा थकावट रहने लग गया है और शरीर में प्रोटीन की कमी हो गई है, मांसपेशियां कमज़ोर होते जा रहे हैं और आपकी जो दिनचर्या है, लाइफस्टाइल है, वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा मिनरल जिसकी कमी को आप अगर पूरा कर लेंगे, ये आपके घर में ही मौजूद है, एक ऐसे बीज में जिसको आप खाना शुरू करेंगे तो आपकी यह परेशानी जो है वो आप जड़ से समाप्त कर सकते हैं। और इसे खाना भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है और आसान भी है बनाना। तो चलिए जानते हैं आज की यह महत्वपूर्ण जानकारी को। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी के हेल्थ ट्रेनर हूँ। एक उम्र के बाद पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने को जो समस्या है वो बहुत ज़्यादा मिलती है, जिसकी वजह से उनको बार बार पेशाब जाने जैसे सिम्टम्स, लक्षण यानी कि और रात में नींद नहीं आना, दिन में बहुत ज़्यादा कमजोरी लगना और बहुत सारे सिम्टम्स, इसके साथ ही लीकी ब्लैडर का होना, यानी कि ऐसा लगना कि बार बार आपको मल के लिए जाना पड़ रहा है, लूज मोशन होना और शरीर में प्रोटीन की कमी की समस्या देखने को मिलती हैं। ये समस्याएं तब होती हैं जब शरीर में जो पुरुष के हार्मोन होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, यानी कि वो बैलेंस नहीं रहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो हार्मोन होता है वो होता है DHT। अगर DHT सही ढंग से हमारे शरीर में बैलेंस नहीं हो तो बार बार पेशाब जाने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इनको कंट्रोल करने के लिए, इनको ठीक करने के लिए हमारे शरीर में एक बहुत ही आवश्यक मिनरल की आवश्यकता होती है, जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके साथ ही महिलाओं के लिए भी यह बहुत ज़्यादा आवश्यक है, उनके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। और महिलाओं में भी अगर यह तकलीफ देखने को मिल रही है, जिससे उनको बार बार इन्फेक्शन हो जा रहा है, बार बार पेशाब जाने की समस्या हो रही है, शरीर में प्रोटीन की कमी हो जा रही है, या उनको रात को नींद नहीं आ रही है, बेचैनी लग रहा है, डिप्रेशन लग रहा है, मन घबराने लगता है, एंजाइटी होती है और पेट से संबंधित कोई भी अगर समस्या उत्पन्न हो रही है तो भी आपको यह बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। तो कौन सा ऐसा मिनरल की बात आज मैं बता रही हूँ? इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मिनरल होता है उसे हम बोलते हैं जिंक। जिंक जो होता है वो एक पावरफुल मिनरल है, हमारे शरीर में हार्मोनल बैलेंस को रेगुलेट करने के लिए, सुचारू ढंग से काम करने देने के लिए, और साथ ही साथ जिंक इन्फ्लेमेशन को भी दूर करता है। अगर इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है तो भी यह तकलीफ देखने को मिलती है, यहाँ तक कि प्रोस्टेट ग्लैंड को श्रिंक होने में और पुरुषों के हार्मोन को बैलेंस करने में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। पुरुषों में अगर उनसे जुड़ी हुई जो हार्मोन से जुड़ी हुई अगर कोई तकलीफ है तो भी जिंक आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप प्रोस्टेट से बचना चाहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड को बढ़ने देना नहीं चाहते हैं, तो आज जो मैं उपाय बता रही हूँ उसे जरूर से करिए। आप देखेंगे कि लगातार इसका प्रयोग अगर कर लेंगे 2 सप्ताह तक तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। कितनी मात्रा में आपको लेनी है, कौन सी बीज लेना है जिसमें आपको जिंक मिल जाता है, उसकी जानकारी मैं आज आपको बताने वाली हूँ और लेने का तरीका भी बताऊंगी। दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण मिनरल होता है, जो इस तरह की समस्याओं में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है, उसे हम मैग्नीशियम बोलते हैं। मैग्नीशियम बहुत आवश्यक होता है हमारे शरीर में बार बार पेशाब जाने की समस्या को दूर करने में, क्योंकि यह पानी जो हम भी पीते हैं उसे सेलुलर लेवल तक एब्जॉर्ब होने के लिए, लगने देने के लिए बहुत ही जरूरी जो है मिनरल है। अगर मैग्नीशियम पर्याप्त मात्रा में शरीर में नहीं होता है, इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती या कमी हो जाती है, तो देखने को मिलता है कि जो भी पानी हम पीते हैं वो पानी पीने की वजह से बार बार पेशाब के माध्यम से वो निकलता रहता है, जिससे हमें फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की समस्या उत्पन्न हो जाती है, या फिर पानी जब हम पीते हैं तो वो सेलुलर लेवल तक एब्जॉर्ब नहीं होती, लगती नहीं है, और वह पानी हमारे शरीर में जाकर इकट्ठा हो जाती है, जो ब्लोटिंग का रूप लेती है, जिससे फूला हुआ पेट, फूला हुआ शरीर और मोटापा जैसा दिखना और एडिमा का रूप लेना, ये सारी तकलीफें शुरू हो जाती हैं। जिंक और मैग्नीशियम की कमी अगर शुरू होती है तो इसके लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि बालों का अत्यधिक झड़ना शुरू हो जाना, हेयर फॉल होने लगना, बालों का जो है इतना झड़ जाना कि टकलापन हो जाना, यानी बाल्डनेस, ये भी एक सिम्टम्स होता है जिससे आप जान सकते हैं कि शरीर में जिंक की कमी हो गई है।
जिंक बहुत ही आवश्यक होती है, पुरुषों के लिए भी महिलाओं के लिए भी। तो इसको आप पर्याप्त मात्रा में लेना शुरू कर दीजिए। कैसे इसकी भरपाई आप करेंगे और मैग्नीशियम की भरपाई कैसे करेंगे वो भी जानकारी मैं दूंगी। साथ ही साथ जो तीसरी जो विटामिन होती है उसको हम बोलते हैं आयरन। आयरन जो होता है वो बहुत आवश्यक होता है। आयरन अगर शरीर में कम हो जाए तो खून में हेमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे आप रात में सो नहीं पाते हैं। अगर आप रात को ठीक से सो नहीं पाएंगे तो आपको थकावट बढ़ जाएगी और जो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, बार बार पेशाब जाने की तकलीफ है, वो और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो इसीलिए रात का सोना आवश्यक है। शरीर में खून की कमी को पूरा करना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और इसको हम कैसे पूरा करेंगे? तो आयरन की मदद से। पर्याप्त मात्रा में आयरन हम खाने से लेंगे जिससे ये हमारे शरीर में आसानी से एब्जॉर्ब हो जाए। लेकिन मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा तरीका, एक ऐसे अनाज को लेने का, एक बीज को लेने का, जिससे आपके शरीर में ये आसानी से एब्जॉर्ब हो जाए, लग जाए, और जिससे आपको बहुत जल्दी राहत देखने को मिले। शरीर में प्रोटीन की कमी तब शुरू होती है जब पेशाब में प्रोटीन बहुत ज़्यादा निकलने लगता है। अत्यधिक मात्रा में पेशाब जाने से शरीर में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से खतरनाक रूप यह ले सकता है। हार्ट अटैक जैसी समस्याएं, खून का गाढ़ा हो जाना और बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर का लो हो जाना, ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, और साथ ही साथ पल्पिटेशन, धड़कन बढ़ जाना, और भी बहुत सारी तकलीफें शुरू होने लगती हैं। तो हमें इससे बचने के लिए क्या करना है? आज जो तरीका मैं बता रही हूँ वो है बहुत ही ज़्यादा आसानी से मिल जाने वाला और बहुत ही सस्ते दामों में मिलने वाला मूंगफली, जिसे हम ग्राउंडनट बोलते हैं। मूंगफली छोटे दाने वाली आती हैं, वो लेकर आइए। मूंगफली हर घर में बहुत आसानी से मौजूद होती हैं क्योंकि हम उसे प्रयोग करते हैं। लेकिन हम उसके कैसे प्रयोग करते हैं? उसे भूनकर खाते हैं, भूजा बनाकर खाते हैं, फ्राई करके, तल के खाते हैं, जिससे वो हमें जो है डाइजेस्ट नहीं होती हैं और पर्याप्त फायदा नहीं दे पाती हैं। मूंगफली यानी ग्राउंडनट में फाइटिक एसिड होता है। अगर उसे आप कच्चा खाते हैं तो ये आपके जिंक के एब्जॉर्प्शन को खत्म कर देता है। साथ ही साथ मैग्नीशियम भी एब्जॉर्ब नहीं होती है, यानी शरीर में नहीं लगती हैं। तो इसे कैसे खाएंगे जिससे ये इजी टू डाइजेस्ट हो, यानी कि बहुत आसानी से पच जाए, और साथ ही साथ यह आपके जिंक और मैग्नीशियम, साथ ही साथ आयरन की कमी को पूरा कर दे। इसमें जिंक भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, आयरन भी होता है, और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। जो लोग प्रोस्टेट की समस्या से, बार बार इन्फेक्शन से लड़ रहे हैं, या बार बार पेशाब जाने की समस्या से परेशान हो चुके हैं, और तमाम समस्याएं जो मैं आगे अभी बताई हूँ वीडियो में। तो देखिए आपको कैसे इसका प्रयोग करना है। एक व्यक्ति के लिए जितनी भी बड़ी उनकी मुट्ठी हो, अगर छोटा बच्चा है तो उसकी मुट्ठी छोटी होगी, यानी फिस्ट, 1 फिस्ट। अगर महिला है तो उनके हाथ के अनुसार, उनके शरीर के ढांचे के अनुसार उनकी हाथ की हथेली, जिसे हम फिस्ट बोलते हैं, यानी मुट्ठी अगर ऐसे बंद करें तो मुट्ठी बोलते हैं। और पुरुषों की जितनी भी बड़ी हाथ की हो, आपको क्या करना है कि उतनी मूंगफली आपको अपने हाथ में मुट्ठी में भर लेना है। इससे आप पता कर सकेंगे कि आपको कितना मूंगफली आपके लिए आवश्यक है। ये सबसे आसान तरीका है जानने का। एक मुट्ठी आपको मूंगफली हाथ में उठानी है भर के, और एक कटोरी में डाल देनी है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें पानी डालना है आधा कप। रात में सोने से पहले इसमें पानी डाल दें और रात भर भिगोकर इसे सोख करके आपको छोड़ देना है। सुबह जब सोकर उठेंगे तो यह मूंगफली जो है बहुत अच्छे से भीग जाएंगी, यानी कि ये सोक्ड हो जाएंगी। जिस तरीके से आप बादाम को भिगोकर खाते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स को भिगोकर खाते हैं, उसी प्रकार से इसे पानी में भिगो देना है। अच्छे से ये भीग जाएगी। तो सुबह जब आप उठेंगे तो इस भिगोए हुए मूंगफली को आपको क्या करना है कि इसे हल्का सा आपको पका लेना है, स्टीम पे पकाना है, यानी कि हल्का इसे चूल्हे पे रखे और ढककर स्टीम में हल्का पानी मिलाकर इसमें पकने दे। जब ये हल्का स्टीम हो जाता है, पक जाता है, तो आपको क्या करना है कि इसे आपको खाना शुरू करना है। इसमें आपको 1 चुटकी सेंधा नमक मिलाना है। सेंधा नमक जिसे हम बोलते हैं कि घर में मौजूद जो रॉक सॉल्ट्स होती हैं, जो हम अपने जो पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, उस दौरान जो प्रयोग करते हैं, वही वाली नमक 2 चुटकी आप डाल सकते हैं। क्योंकि सेंधा नमक में, रॉक सॉल्ट में बहुत अच्छी मात्रा में
न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स होते हैं। इसमें अप्रॉक्स 72 to 74% मिनरल्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत आवश्यक होते हैं शरीर को रेगुलेट करने के लिए, शरीर के फंक्शंस के लिए और वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए, यानी कि पानी को लगने देने के लिए सेलुलर लेवल पे। और भी कई सारे बहुत सारे इसमें वाइटल मिनरल्स होते हैं। तो हमें क्या करना है, इसमें 2 चुटकी मिलाना है नमक और उसके बाद आपको इसे खा लेना है। चबा चबा कर खाएं। जो लोग चबा चबा कर नहीं खा सकते हैं वो लोग इसे पीस कर स्मूथी बनाकर खा सकते हैं। इसे आपको कब लेना है, खाली पेट इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। खाली पेट हम जब भी इस तरह की चीजें खाते हैं तो गैस बनाती हैं, ब्लोटिंग करती हैं, क्योंकि जिंक का प्रयोग खाली पेट नहीं किया जाता है। तो जब आप सुबह का नाश्ता कर लेते हैं, नाश्ता करने के 2 घंटे के बाद 1 कटोरी आप खा सकते हैं या शाम के वक्त भी आप नाश्ते में इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन याद रखना है कि जब भी आप यह मूंगफली खा रहे हैं, इसका नाश्ता ले रहे हैं, तो इसके साथ आपको चाय और कॉफी का सेवन नहीं करना है, कोल्ड ड्रिंक का सेवन नहीं करना है। ये सारी चीजें क्या करती हैं कि हमारे मिनरल्स को एब्जॉर्ब नहीं होने देती हैं, शरीर में लगने नहीं देती हैं। तो इसीलिए इसके साथ आपको ये चीजें कंबाइन जोड़नी नहीं है। लगातार आप इसका प्रयोग करके देखिए 1 सप्ताह, उसके बाद 1 वीक यानी 1 सप्ताह प्रयोग करने के बाद दूसरे सप्ताह में आप इसे 3 दिन अवश्य लीजिए। इस प्रकार से 1 महीने तक आप इसे खाइए। आप देखेंगे कि आपको बहुत ताकत आनी शुरू हो गई है। बार बार जो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के लिए जा रहे थे, पेशाब के लिए, वो दूर हो गई है। नींद अच्छी आनी शुरू हो गई है। पाचन अच्छा होना शुरू हो गया है। शरीर में ताकत हुआ है और प्रोस्टेट की समस्या भी धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो गई है, जिससे आपके बहुत ज्यादा लाभ मिल रहा है। और जो बार बार आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है किसी भी एलर्जी की वजह से या फिर इन्फेक्शन की वजह से, उसको भी कंट्रोल करने में यह मदद करता है। रात को नींद लाने के लिए एक और उपाय बताती हूँ। रात को सोने से पहले आपको एक छोटी इलायची चबा चबा कर खा लेनी है। इसे खाने से आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है। इलायची बहुत अच्छा रिलैक्स करती है माइंड को और हमारे नर्व्स को सूथ करती है, जिससे हमें नींद अच्छी आती है और रिलैक्स महसूस होता है। नींद अच्छी आएगी तो आपकी जो हार्मोन है वो बननी शुरू हो जाएंगी, बैलेंस तरीके से, ना ज़्यादा होंगी ना कम होंगी। ये बैलेंस करता है और साथ ही साथ शरीर में बहुत सारे नर्व्स को रिलैक्स करता है, माइंड को रिलैक्स करता है, जिससे एक गहरी नींद आप सो पाते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होगी। आज की जानकारी यहीं तक थी। आई होप आज की जानकारी आप लोगों तक पहुंच गई है और आप लोगों को बेहद ही इंफॉर्मेटिव लगी है। इसे लाइक और शेयर करिए और मुझे लिखकर बताइएगा आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं। अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करिएगा। प्रीति हेल्थ क्लासेस पे इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहती है। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए। सबसे जरूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिएगा। शुक्रिया।